दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग पर। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक में हम तरह तरह के मछली पालन के संबंध में अच्छी अच्छी जानकारियां देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और हम आपको बताएंगे, लास्ट में दोस्तों बताएंगे कि आपको अपने तालाब के ऊपरी लेयर के लिए, ऊपरी सतह के लिए कौन सा मछली का पालन करना चाहिए दोस्तों। अगर आप अपने तालाब में कतला मछली का पालन ऊपरी लेयर के लिए करते हैं तो उसके साथ किस मछली का पालन आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों का जानकारी हम इस एक वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको जानकारी देते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों ठंडी का सीज़न है, तो इस ठंडी के सीज़न में आपको विशेष रूप से अपने तालाब पर, अपने मछलियों पर संपूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता होती है दोस्तों। और ख़ास करके जो नए कृषक होते हैं, मछली पालक होते हैं बंधु, उनको जानकारी का अभाव रहता है, तो वो जैसे तैसे अपने मछली पालन व्यवसाय को आरंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, जिससे लास्ट में उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है भाइयों। तो इन्हीं सब जानकारी को हम आपसे साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक नंबर में हम बताते हैं दोस्तों कि बीज डालने के पहले तालाब की संपूर्ण तैयारी आपको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे अब कहेंगे आप कि किस तरह की तैयारी बहुत ज़रूरी है, तो जैसे आपको बीज डालने से पहले, उसमें पानी डालने से पहले तालाब को अच्छी तरह से सुखा लेना ज़रूरी होता है दोस्तों। उसके बाद सुखाने के बाद आपको चूने का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से घोल करके करना पड़ता है। उसके बाद आपको गोबर का प्रयोग अच्छी तरह से कर देना पड़ता है। इससे आपके तालाब में प्लैंक्टन का अच्छी तरह से निर्माण हो जाता है दोस्तों। और जब भी आप बच्चा डालते हैं अपने तालाब में, तो ऊपर से दूसरी भोजन देने की आवश्यकता तत्काल नहीं होती है, आपके बच्चे का ग्रोथ तुरंत होने लगता है दोस्तों। नंबर 2 पे हम बात करते हैं कि पानी के आने और जाने के द्वार पर जाली लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। तालाब है, मान लीजिए बरसात के दिनों में आपके तालाब में मछली है, कहीं से बाढ़ आ गया या अतिवृष्टि हो गया, तो उस समय आपको मछलियों को निकल जाने का बहुत चांस रहता है कि कहीं आपके तालाब से मछली सब निकल नहीं जाए। तो इसके लिए पानी के निकास और जाने के रास्ते पर आपको जाली का प्रयोग अच्छी तरह से कर देना पड़ेगा, जाल का प्रयोग करके उसका घेराव कर देना पड़ेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि तालाब से खरपतवार को निकालते रहना चाहिए समय समय पर। अपने तालाब का रखरखाव अच्छे तरह से करना चाहिए। आपके तालाब के अंदर जो भी खरपतवार हो, इधर उधर से जंगल झाड़ अगर उपज गया हो, तो उसका आप उस पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। या आपके तालाब के मेढ़ पर भी बहुत सारे बिना जरूरी के जंगल झाड़ उत्पन्न हो गया है, तो उसका भी समय समय पर आपको कटाई छटाई उसका करवाते रहना पड़ेगा दोस्तों। और अपने तालाब में, जैसा कि हम ऊपर भी बताए कि तालाब में चूना और गोबर डालने के 15 दिनों के बाद ही आपको उसमें सीड स्टॉक करना ज़्यादा अच्छा रहता है। मछली का बच्चा जुलाई माह तक डाल देना चाहिए। अगर आप नए बच्चा लेना चाहते हैं तो जुलाई माह तक आपको नए बच्चे अपने तालाब में डाल देना चाहिए। अगर आपको अच्छी तरह से मछली पालन करना चाहते हैं तो आपको 1 वर्ष पुराना बच्चा डालना चाहिए, जो आप अप्रैल माह में ही डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जुलाई में डाले हुए बच्चा का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, बहुत जल्द ठंडी का मौसम आ जाता है तो ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहता है दोस्तों। ग्रोथ ठंडी के दिनों में बाधित हो जाता है, इसलिए आपको अप्रैल माह में ही अपने तालाब में बच्चा, उसमें भी स्टैंडर्ड सीड डाल दें तो जल्द से जल्द उसका ग्रोथ हो जाता है दोस्तों। और जब भी आप अपने तालाब में बच्चा स्टॉक करें, सीड स्टॉक करें, तो वह मॉर्निंग के टाइम में, यानी सुबह 9 से 10 बजे तक कर दें। आप दोपहर में या शाम के टाइम में बच्चा अपने तालाब में स्टॉक नहीं करें। अब हम बात करते हैं कि मछलियों का अनुपात सही होना चाहिए। आपके तालाब में जब आप सीड स्टॉक करते हैं तो सही अनुपात में आपको अपने तालाब में सीड स्टॉक करना चाहिए। जैसे IMC अगर डाल रहे हैं तो कतला का कितना स्टॉक होना चाहिए, रोहू का कितना होना चाहिए, मृगल का कितना होना चाहिए, तो इसका सही अनुपात में जब आप बच्चे को डालेंगे तो सारी मछलियों का ग्रोथ बड़े ही आराम से, बहुत बेहतर ढंग से होगा दोस्तों। और समय समय पर आपको जाल चलवाते रहना चाहिए दोस्तों। इससे आपको पता चलते रहता है कि आपकी मछली का ग्रोथ किस तरह से हो रहा है, कहीं मछलियाँ आपकी बीमार तो नहीं पड़ रही हैं दोस्तों। और अधिक उत्पादन के लिए आपको अपने तालाब में एरिएटर का प्रयोग भी करते रहना चाहिए। एक एरिएटर आपको अपने तालाब में लगवा लेना चाहिए। इससे ऑक्सीजन का समस्या जो उत्पन्न होता है, वह एरिएटर जब आप अपने तालाब में लगाते हैं तो आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, जिससे मछलियाँ का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होता है भाइयों। अब बात हम करते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, उसमें 1 नंबर पर आता है कि तालाब में मछली का स्पॉन स्टॉक नहीं करना चाहिए। जिस तालाब में आप कल्चर करते हैं, जैसे ½ एकड़ का तालाब है, 1 एकड़ का तालाब है, जिसमें आप कल्चर करते हैं, मछलियों को सयान करते हैं, उसमें आप
स्पॉन सीड स्टॉक नहीं करें। जब भी आप अपने तालाब में सीड स्टॉक करें तो फिंगरलिंग से छोटा मछली को स्टॉक नहीं करें। इसके लिए आपको एक नर्सरी तालाब का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप स्पॉन को स्टॉक करें दोस्तों, तो नर्सरी तालाब में ही स्पॉन को स्टॉक करें। इससे अच्छी तरह से ग्रोथ होता है आपकी मछलियों का। निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में सीड स्टॉक नहीं करें। बहुत सारे लोग अगर 1 एकड़ का तालाब है उसमें 15,000 20,000 सीड डाल देते हैं कि बहुत सारा मछली मेरे पास हो जाएगा, एक के बार में धनवान बन जाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं करें। निर्धारित मात्रा यानी 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें 5,000 से अधिक सीड आप नहीं डालेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो तालाब में अधिक काई अगर आपके तालाब में जम गया हो, जब भी आप देखें कि आपके तालाब में काई जम गया है अधिक, तो दूसरा खाना देना आप बंद कर दें दोस्तों। जब आपके तालाब में आपको पता चले कि हमारी मछलियाँ 1 किलो की साइज़ की हो गई है, तभी हार्वेस्टिंग करें। छोटी मछलियों को हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, उसका वज़न आपको नहीं मिल पाएगा दोस्तों। इस तरह से आपको नुकसान हो जाएगा। ये सब महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम लास्ट में आपको बताते हैं कि आपको अपने तालाब के लिए सबसे ऊपरी सतह के लिए किस मछली का पालन करना बहुत उपयुक्त है, ज़्यादा मुनाफा योग्य होगा दोस्तों। तो यह है कतला मछली। और बहुत सारे लोग किसान भाई यह करते हैं कि आप अपने कतला मछली के साथ बिग हेड मछली का पालन कर लेते हैं। तो ऐसा कतई नहीं कीजिए दोस्तों। यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम देना चाह रहे थे, इसीलिए सबसे लास्ट में हम आपको से शेयर कर रहे हैं दोस्तों। कतला मछली के साथ आप बिग हेड मछली का पालन एकदम नहीं करें, कतई नहीं करें। यह बहुत नुकसानदेह साबित होगा दोस्तों। तो यहीं पर वीडियो हम समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह के जानकारी युक्त वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।